राजस्थान में मॉनसून अभी गुलजार हैं। बीते 2 दिन में ठीक ठाक बारिश है और आगे भी एक आध दिन यह दौर चल सकता है। अल नीनो प्रशांत महासागर में मजबूत हो रहा है और अगस्त सितंबर कैसा निकलेगा। सरकारी आंकड़े कहते हैं राजस्थान में बारिश सामान्य से सिर्फ 6% कम है। सुनने में लगता सब ठीक है, लेकिन उसी सरकार के मौसम विभाग की एक और रिपोर्ट कहती है कि बीते हफ्ते राजस्थान में सामान्य से 65% कम बारिश हुई है। जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन जिलों में तो बारिश शून्य के कगार पर रही, लेकिन अभी बारिश हो रही है। तो सवाल क्या है कि अभी जो हो रहा है वही असली तस्वीर है या आंकड़ों का एक खेल किसान और आम आदमी को कैसे गुमराह कर रहा है, पूरी रिपोर्ट पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की 27 जुलाई की सुबह का जो बुलेटिन है उसके अनुसार इस सीजन अब तक राजस्थान में 172.69 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि 26 जुलाई तक की सामान्य बारिश 174.16 मिलीमीटर 184.16 मिलीमीटर मानी जाती है, यानी कमी सिर्फ 6.23% है। इस हिसाब से लगेगा कि मानसून का सीजन लगभग पटरी पे है। लेकिन यही मौसम विभाग की दूसरी रिपोर्ट है जो 16 से 22 जुलाई के हफ्ते की है, पूरी तरह अलग तस्वीर दिखाती है। इस एक हफ्ते में पूरे राजस्थान में सिर्फ 16.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य 42.4 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, यानी इस हफ्ते की कमी 62% है और पश्चिमी राजस्थान में तो ये 79% तक पहुंची है। तो समझने वाली बात यह है कि मानसून के शुरुआती दौर में जो अच्छी बारिश हुई थी उसी ने अब तक के सीजन के आंकड़ों को संभाल रखा है। लेकिन ये बीते हफ्ते जो ट्रेंड रुका था अब एक बार फिर से चल पड़ा है और अब बीते हफ्ते वाला ट्रेंड अगर आगे चला तो अगस्त आगे आते सामान्य के करीब वाली तस्वीर बिगड़ भी सकती है। जिलेवार आंकड़ों की बात करें, क्योंकि राजस्थान जैसा बड़ा राज्य कभी एक मौसम नहीं झेलता। राजस्थान के 4 पश्चिमी जिले जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर भी बीते हफ्ते बारिश लगभग कम रही, यानी 22 तक। और इस बार जो है वो माउंट आबू में अच्छी बारिश हो रही है, जालोर शहर में भी अच्छी बारिश है। तो पूर्वी राजस्थान में हाल बड़े खराब हैं। दक्षिणी में बात करें, डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी कोई अभी तक आउटपुट हो नहीं पाया है। तो अब ऐसे में कुछ जिले ऐसे हैं जहां बारिश सामान्य से कुछ ज्यादा है, बराबर रही है। दौसा है, धौलपुर है, सीकर में ठीक बारिश हुई है। तो पूरे राजस्थान की औसत तस्वीर में जो कुछ जिलों में बारिश है, कुछ में नहीं है। और बाड़मेर में जरूर अच्छी बारिश मानी गई। सिरोही जिला मुख्यालय पे जरूर कम है, लेकिन माउंट आबू तर है। तो अगर बात करें पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर की, पश्चिमी राजस्थान के 5 जिलों की, तो यहाँ दर्शक लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं हमारे पहले की वीडियोस में। तो ये 16 से 22 जुलाई वाले हफ्ते में 5 जिलों का हाल खराब रहा। अब थोड़ी राहत है। सिरोही में बहुत कम, जालोर, सिरोही में 100% कम बारिश थी करीब, लेकिन अब जो है वो बारिश हो रही है। लेकिन 10 शहरों और कई सैकड़ों गांवों की प्यास बुझाने वाले जवाई बांध में अभी तक कोई खास अपडेट नजर नहीं आया। पाली के जवाई बांध क्षेत्र में 97 मिलीमीटर, देसूरी में 38 और पाली शहर में 27 मिमी बारिश हुई। तो बड़ी चीज ये है कि कुछ इलाकों में, जोधपुर में तो 24 तारीख को पानी शहर में भरा, तो एकदम बारिश गिर रही है। खेती को चाहिए कि जमीन अंदर तक भीगी। तो 24-25 जुलाई को भारी राहत मिली। अब यह ताजा बुलेटिन ये कह रहा है कि एक बार रफ्तार फिर से धीमी है। बीते 24 घंटे में बाड़मेर में 47.6 मिलीमीटर बारिश है, जबकि जोधपुर शहर में सिर्फ 2.2 है। पाली में लगभग 0 है। तो मौसम केंद्र जयपुर की 26 जुलाई की चेतावनी के मुताबिक 5 जिलों के लिए आने वाले दिनों में कोई बड़ा अलर्ट नहीं है। बाड़मेर, जोधपुर, जालोर में 26 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी थी, लेकिन 27 जुलाई से 1 अगस्त तक इन तीनों के लिए पूर्वानुमान नील, यानी कोई खास चेतावनी वाला नहीं दिखाया गया है। पाली और सिरोही में भी 26 जुलाई के बाद अगले पूरे हफ्ते तक कोई चेतावनी नहीं। मतलब साफ है, जिस पश्चिमी राजस्थान में अभी हफ्ते भर पहले सबसे ज्यादा सूखा था, वहां अभी एक राहत की बारिश जरूर है, लेकिन आने वाले 5-6 दिन फिर से सूखे रह सकते हैं। अब तक जब तक 29 जुलाई से मानसून का तीसरा दौर सक्रिय नहीं होता। अगर बात करें पाली, जालोर, सिरोही के लिए सबसे अहम बांध जवाई डैम की, पूरी भराव क्षमता 207.510 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जो गेज के लिहाज से 18.67 मीटर पर फुल मानी जाती है। और
सेंट्रल फ्लड सेल ये कहती है कि 26 जुलाई तक बांध का गेज सिर्फ 9.51 मीटर है, यानी बांध में सिर्फ 58.49 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है, कुल क्षमता का सिर्फ 28%। तो यह आंकड़ा बीते साल की तुलना में भी कमजोर है। 26 जुलाई 2025 को जवाई बांध में 69.92 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी था, जबकि इस बार सिर्फ 58.49 मिलियन क्यूबिक, यानी बीते साल के मुकाबले इस बार जवाई में करीब 11 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम है। एक दिन पहले 25 जुलाई को गेज 9.54 मीटर था। बांध का स्तर बढ़ने की बजाय 24 घंटे मामूली घटा है, क्योंकि 8 MCFT पानी दिल्ली से ही है। जवाई बांध का सहायक सेई जो प्रशासनिक तौर पर उदयपुर जिले में, लेकिन जिसका पानी टनल के जरिए जवाई में डाला जाता है, उसकी हालत भी लगभग वैसी है। सेई बांध की पूरी क्षमता 45.829 मिलियन क्यूबिक मीटर है। गेज पुल लेवल 10.93 मीटर है। 26 जुलाई का गेज सिर्फ 2.10 मीटर, यानी सिर्फ 10.80 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। कुल क्षमता का सिर्फ 23% सेई बांध भरा हुआ है। बीते साल इस तारीख को सेई में 13.73 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी था। अब इस बार पिछले साल से भी कम है, यानी साफ है जवाई और सेई दोनों बांध अभी अपनी क्षमता के 1/4 हिस्से के आसपास ही भरे और बीते साल के मुकाबले भी पीछे चल रहे हैं। पाली, जालौर और सिरोही के लाखों लोगों की पेयजल आपूर्ति सीधे इन्हीं दो बांधों पर टिकी है। इसलिए 29 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून का तीसरा दौर इस इलाके के लिए बेहद अहम रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर ने 26 जुलाई को जो चेतावनी जारी की है, उसमें आने वाले दिनों की तस्वीर साफ है। 27 और 28 जुलाई को मानसून कमजोर है, यानी इन 2 दिनों में ज्यादातर राजस्थान में बारिश की उम्मीद कम है, लेकिन 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में फिर से गतिविधि बढ़नी शुरू होगी। सबसे बड़ी चेतावनी है 12 और झालावाड़ जिलों के लिए। यहाँ 29 और 30 जुलाई को अति भारी बारिश यानी हैवी रेन, वेरी हैवी रेन का अलर्ट है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की बात है। प्रतापगढ़ में भी 30 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान में भी अलवर, भरतपुर, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा जैसे जिलों में 28 से 30 जुलाई के बीच भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की उलट है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, जालोर, इन जिलों में 26 जुलाई के बाद आगे कोई बड़ी चेतावनी नहीं है। तो कुल मिलाके सावन की शुरुआत 30 जुलाई से है और मानसून का तीसरा दौर 29 जुलाई से 2 अगस्त तक सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग को उम्मीद है इस दौर में महीने का कोटा पूरा हो सकेगा। अगर बात करें बांधों की स्थिति, राजस्थान के जो उदयपुर के जो बांध हैं, 15 प्रमुख बांध, उनकी कुल क्षमता का सिर्फ 17.58% वो बांध भरे हुए। जैसे कई बांधों की बात करें, उदयपुर से पानी फिर मारवाड़ की ओर आता है। तो यही पैटर्न जो राजस्थान में है, खास करके जहां जिन जिलों में बारिश 90% से कम है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जुलाई खत्म होने के बाद अगर बांध इस स्तर पर खाली है तो अगस्त सितंबर की बारिश पर ही अब पूरे साल की सिंचाई और पेयजल आपूर्ति दारोमदार है। दूसरा, अल नीनो जिस तरह से प्रभावशाली हो रहा है प्रशांत महासागर, उससे हमें अलर्ट तो रहना होगा। बारिश की असमानता खरीफ की बुआई पर असर डाल रही है और दूसरी तरफ अगर 12 झालावाड़ जैसे जिलों में अगर अति भारी बारिश हुई तो वहां बाढ़ जैसे हालात फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। सवाल यह है कि जब मौसम विभाग के अपने आंकड़े मौसमी और साप्ताहिक स्तर पर इतना अलग अलग संकेत देते हैं, तो जमीनी स्तर पर किसान और स्थानीय प्रशासन किस आंकड़े के आधार पर फैसला ले। अब कुल मिला के तस्वीर ये है कि सीजन के कुल आंकड़े भले ही राहत का भ्रम दें, लेकिन जिलेवार हकीकत, बांधों का सूखापन और आने वाले दिनों की असमान बारिश, ये सब बताते हैं कि राजस्थान का मानसून संकट अभी टला नहीं है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।